हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करने वाली हूँ आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं शार्क टैंक इंडिया की, जहाँ पर एक फर्जी डॉक्टर पहुंचे हुए थे और शायद अगर वो यहाँ नहीं पहुंचते तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो एक फर्जी डॉक्टर हैं और लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि वो कैसे स्कैम में फंसते हैं, सोशल मीडिया के स्कैम में फंसते हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा झोला छाप डॉक्टरों के बारे में, सुना होगा ना। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, इनके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं होती है। ये केवल क्लेम करते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं और ये आराम से ना वहाँ पर इलाज कर रहे होते हैं, लोगों को दवाइयाँ दे रहे होते हैं और लोग आसानी से इनकी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वो जिसके पास जा रहे हैं वो सच में एक डॉक्टर है या नहीं। और कुछ लोग उससे मतलब ठीक हो जाते हैं, उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर आपको ये कोई विश्वास दिला दे कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, तुम अगर ये चीज़ खाओगे और मैं डॉक्टर हूँ, वाइट कोट अगर मैं पहन लूँ और तुमसे बोलूँ कि ये चीज़ खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। फिर चाहे उनको मतलब कैसी भी गोली ना दे दी जाए। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको लेकर ऐसी बात की जाती है और वो मेडिसिन जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको भी पता होगा कि उस मेडिसिन के साथ साथ उनको एलोपैथी का भी कोर्स दिया जाता है कि कल को अगर पेशेंट को ऐसी कोई नीड हो तो आप दे सके। बट ज़्यादातर वो जो दवाई हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो आपको सूट करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि हाँ ये मुझे फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं तो हो जाता है। लेकिन कई बार ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, ये कभी कभी ऐसी दवा भी दे देते हैं जिससे पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, उसके साथ कुछ अनहोनी घटित हो जाती है। और जब वो केस करता है ऐसे डॉक्टर के पास, तब पता चलता है कि उसके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं थी, वो भाग खड़ा होता है। अभी तक ये होता था गली मोहल्ले, गांव वगैरह की जगह पर, जहां लोग इतने शिक्षित नहीं होते थे। लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं शिक्षित लोगों के साथ। सोशल मीडिया की पावर का यूज़ किया जा रहा है। आपको एक तरीके से क्लिकबेट ऐसा वीडियो में किया जाता है, आपको कहीं ना कहीं डराया जाता है अपने वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप मजबूर हो जाते हो इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए और इनको डॉक्टर मानने के लिए तो आप उतावले हो जाते हो। क्यों? क्योंकि या तो इन्होंने ऐसी बातें की होती है, आप लोगों को इतना मैनिपुलेट कर दिया होता है, या फिर ये वाइट कोट पहन कर आ रहे होते हैं। तो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर क्या है माजरा, क्या नहीं। पर लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। और हाँ, काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे जिनको नहीं जानकारी होगी कि जिस टॉपिक पर मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाती हूँ वो अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं। जो मेन जो ये फैमिली है जो कि ये बोलती है कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, इनकी वजह से ही किसी का घर और ये सब चल रहा है, तो मैंने प्रेफर किया कि जब तक ये जो गंदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, रिएक्शन चैनल वर्सेस ये फैमिली, तब तक मैं ये जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर ना डालकर मैं ऐसे चैनल पर डालूंगी जो कि मोनेटाइज्ड नहीं है। तो चर्चा विद रक्षा नाम है मेरे चैनल का, चर्चा विद रक्षा। वहां पर आ रहे हैं वो रिएक्शन वीडियोस। अब हम यहाँ बात करते हैं इस सिनेरियो के बारे में, जो कि आपको नाम मैं नहीं लूंगी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। शार्क टैंक के 5वें सीजन के पहले एपिसोड में कौन पहुंचा हुआ था। तो बात करते हैं पहले उन साहब जी के बारे में, जो कि अपने आप को मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो डॉक्टर हैं। और उनका कहना था कि क्योंकि उन्होंने अरोमा थेरेपी में बैचलर डिग्री हासिल की है, इसलिए वो अपनी डिग्री की वजह से वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ये क्लेम उन्होंने ऑन कैमरा एक किसी बड़े शो पर जाकर किया है, जिस पर सबकी नजरें होती हैं। और वहां से आने के बाद अब वो अपने नाम के आगे से डॉक्टर हटा चुके हैं अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रोफाइल से। तो हुआ कुछ यूँ है कि ये जो हैं स्किन केयर और इससे अरोमा थेरेपी और नेचुरल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसी का इन्होंने कोर्स कर रखा है। और ये जो है सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे थे। पहले ये केवल कंटेंट क्रिएटर थे, ये बताते थे कि कैसे नेचुरल चीज़ें जो हैं आपको सही कर सकती हैं, आपको हील कर सकती हैं। और ये अपने वीडियो में 100% गारंटी भी लेते हैं, मतलब ये बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब वैलिड नहीं है। आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और ये तो भाई खुलेआम जो है बोलते हैं कि 100% आप ये नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हो और 100% आप जो है ये जो अरोमा थेरेपी लेते हो उससे ठीक हो सकते हो। बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज करने की ये बात करते हैं। तो इन्होंने पिच किया था 1 करोड़ के लिए 1% इक्विटी। और इसका मतलब ये हो जाता है कि जो इनकी ब्रांड या कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 100 करोड़ की है। ये इन्होंने पिच किया था। ये खुद को एरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी के
स्पेशलिस्ट बता रहे थे और इनका मेनली जो था वो स्किन और हेयर के लिए था। लेकिन जब जो शार्क टैंक्स हैं उन्होंने जब इनकी प्रोफाइल वगैरह चेक की, सब कुछ जानने की कोशिश की, इनके वीडियोस देखे, तो वहाँ से ऐसा पता चला कि ये धीमे धीमे बीमारियों में भी डील करने चले गए। अब स्किन केयर और हेयर केयर को ये किस तरीके से मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसके लिए अगर आप इनकी रील देख लोगे ना, तो पक्की बात है कि आप इनकी रील छोड़कर तो जाओगे नहीं, पूरी रील देखोगे। और स्टार्टिंग की रील में केवल और केवल आपकी प्रॉब्लम्स को गिनवाया जाता है, ऐसे बताया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मतलब 100% बोला जाता है कि आपको ठीक कर दिया जाएगा, आपके हेयर की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो चली जाएंगी, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ये सब आपसे बोला जाता है। और फिर लास्ट के जो कुछ सेकंड्स बचते हैं उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अब जब ये आए, इन्होंने अपनी चीज़ें बताई, तो सामने वाले को भरोसा नहीं हुआ। इनका कहना था कि ये सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रहे हैं, अपना जो भी ये ब्रांड बना रहे हैं या जो भी ये अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें नेचुरल ही जो तत्व हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, इनका ये कहना था। लेकिन जब उन्होंने चेक किया, जो जजेस थे उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं। जब उन केमिकल्स का नाम लिया गया तो यहाँ पर जो ये बंदे पहुंचे हुए थे, जो कि खुद को डॉक्टर क्लेम कर रहे थे, उनका कहना था कि नहीं, हमने ये ना चावल के उससे वाटर से जो है निकाला है, जो चावल का माड़ निकलता है उससे हमने इसको बनाया है, या जो भी चीज़ें की हैं। तो जो वहाँ पर इनको जज करने के लिए बैठे हुए थे या अपना जो शेयर है वो वहाँ देने के लिए बैठे हुए थे, उनका ये मानना था कि आप चाहे उसको नेचुरल थेरेपी से निकालो और चाहे आप उसको एज अ मतलब क्रिएटेड वाला आप यूज़ करो, लेकिन वो होता सेम है, वो वर्क सेम करता है, उसका अब्जॉर्प्शन जो आपकी स्किन में होता है वो सेम होता है। तो वहाँ इनकी बातें धीमे धीमे पकड़ी जा रही थी और इनका फेस बिल्कुल ब्लैंक होता ही चला गया। उसके बाद ये क्लेम करने लगे डॉक्टर, और फिर जो है जजेस ने बोला कि अगर आप मतलब डॉक्टर क्लेम कर रहे हो ना, तो कल को आप मतलब लंबे चले जाओगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं ऐसा मेंशन है कि बैचलर डिग्री अगर आपने अरोमा थेरेपी में कर ली तो आप डॉक्टर लगाने लगो। फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर लगा रहा हूँ। लेकिन अंत में जाकर शायद उनको समझ में आया या उन्होंने अपने लॉयर से कंसल्ट किया, उसके बाद उन्होंने वो डॉक्टर वाला जो चीज़ है वो अपने प्रोफाइल से हटा दी। अभी मुझे नहीं पता इनके कितने प्रोडक्ट्स बिच रहे थे, कितने नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने 4 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है लास्ट ईयर, या मतलब इनके इतने इतने करोड़ के प्रोडक्ट सेल हो गए। अभी 2026 में इन्होंने क्लेम किया कि 5 करोड़ तक का इनका सामान जो है निकल चुका है। अब जब इनसे पूछा गया कि ये प्रोडक्ट सेल कहाँ करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जो है एक वेबसाइट है जो इन्होंने बताई, जो कि वेल नोन वेबसाइट है, वहाँ पर हम उसको सेल करते हैं। तो इन्होंने सोचा, जो भी जजेस थे, जो भी ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी में पैसे लगाना चाहेगा शेयर लगाना मतलब लेना चाहेगा आपकी कंपनी के, वो पता करना चाहेगा कि मतलब क्या है इसका रिजल्ट, क्या है, लोगों को प्रोडक्ट्स भा रहे हैं या नहीं भा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि इनके प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें मिली हुई थी वो ज़्यादातर जो है केमिकल बेस्ड थी, जो कि ये कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि केमिकल कुछ नहीं है। मतलब क्या सोचकर ये गए, इनको ये लगा नहीं कि कोई भी उसमें शेयर मतलब लेने से पहले वो चेक नहीं करेगा या पता नहीं करना चाहेगा, पता नहीं मतलब क्या सोचकर गए। मुझे ऐसा लग रहा है जो इनका थोड़ा बहुत चल भी रहा था अब वो नहीं चलने वाला है, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर तरफ न्यूज़ चैनल पर इनको डिस्कस किया जा रहा है और हर चैनल जो है इनको कॉल आउट कर रहा है लगभग इस टाइम पर। तो ये गए तो जब वहाँ पर चेक किया गया कि वो वेबसाइट पर इनके क्या रिव्यूज़ है, तो पता चला कि वहाँ पर 3.5 की ही रेटिंग मिली है इनके प्रोडक्ट को। अब जब जजेस ने पूछा कि आपको सिर्फ 3.5 की रेटिंग मिली है, आप इतना सारा सामान सेल कर रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी मतलब आप रिव्यूज़ ले रहे हो वो पेड है, क्योंकि आपको भी पता है कि पेड रिव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं। अब तो सारी जनता जागरूक हो चुकी है, उनको भी पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पेड रिव्यूज़ भी ले सकते हो। तो पूछा गया इनसे कि पेड रिव्यूज़ हैं क्या, तो इन्होंने खुद की पोल पट्टी खुद ही खोल दी। इन्होंने कहा कि पेड कैसे हो सकते हैं, 50 ही तो रिव्यूज़ हैं। तो वो और शॉक्ड हो गए, जो भी शार्क टैंक्स थे वो सारे के सारे मतलब बहुत शॉक्ड हो गए कि कोई प्रोडक्ट मतलब 5 करोड़ रुपए तक का आपने सामान अभी सेल कर दिया है, और अगर ऐसा कर दिया है तो वहाँ पर रिव्यूज़ केवल 50 लोग ही देने आ रहे हैं, वो भी 3.5 की ही रेटिंग है। तो इससे इनकी जो ब्रांड की पूरी फुस्की है वो निकल जाती है, सारे जो रील्स हैं वो देखे जाते हैं, जिससे ये पूरा क्लियर होता है कि पहले आपको ना नीचा दिखाया जाता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, आपके बाल ऐसे हैं, आपका स्किन ऐसा है। पहले उनको मतलब डिग्रेड कर दिया जाता है कि भाई वो अपनी ही स्किन को लेकर जो भी ऑडियंस इनको देख रही है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ यार, मेरी स्किन के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है, मेरे हेयर्स भी ऐसे हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके हेयर फॉल हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, या आपके बालों का नेचर आपको ढंग से नहीं पता है, आप तमाम तरीके की चीज़ें लगा रहे हो, और जब आप देखते हो कि ड्राइनेस के लिए ये वाला शैम्पू, इस चीज़ के लिए हेयर फॉल के लिए ये वाला शैम्पू, तो आप उसको खरीदने पर मजबूर हो जाते हो। बस वही जो टेक्निक है, टैक्टिक्स है, वो यहाँ प्ले की जा रही थी
शुरुआत में सारी प्रॉब्लम्स गिनवाई जा रही थी, जैसे कि एंटी एजिंग को लेकर औरतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है कि 30 की उम्र के बाद आपकी स्किन ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है। और आजकल तो तरह तरह के बूटॉक्स और जाने कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और एक्ट्रेसेस ले रही हैं, उनकी स्किन को देखकर दूसरे थोड़ा सा फील करते हैं कि यार इनकी स्किन अभी भी अच्छी है, देखो इसने ये वाला ट्रीटमेंट लिया था तो अच्छी है, हमने नहीं लिया तो अच्छी नहीं है। तो यहाँ ये अपने प्रोडक्ट्स को वो जो तमाम तरीके के महंगे जो करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं सेलिब्रिटीज़ अपने साथ, जो मतलब वो ऑपरेशन तक ले लेते हैं, मतलब कई तरह की सर्जरीज करा लेते हैं या इम्प्लांट करा लेते हैं या मतलब कटवा देते हैं कुछ, जैसे अपनी बोन को थोड़ा सा घिसवा देना या वो करवा देना। तो वो सारी चीज़ें हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये कह रहे हैं कि ये सब उसको वो सब चीज़ें करके ये वाला प्रोडक्ट मेरा आपको दे देगा। तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई चाहिए है वो चीज़, और चाहिए है मतलब वो एक ट्राई देने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चलो यार एक तरीके से हमने इन्वेस्ट कर दिया, ये मतलब एक बार करके देख लेते हैं, शायद हमारे लिए वर्क कर जाए। तो ऐसे करके भी काफ़ी लोग खरीद लेते हैं, जो नई ऑडियंस गई होती है वो भी खरीद लेती है। तो इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमेशा आप लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। लेकिन अब कहाँ तक ना पड़े, अगर कोई बंदा सामने से वाइट कोट पहनकर या खुद को डॉक्टर क्लेम करके और फिर बोले कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है जो कि इतने लोगों को लाभ पहुँचा रहा है, लाभ पहुँचाने वालों के फ़ोटोज़ दिखा दी जाएंगी, अच्छी अच्छी स्किन जो AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं वो बना दिए जाएंगे, वीडियो और फोटोज़ जनरेट करके आपको दिखा दी जाएगी, बिफोर और आफ्टर दिखा दिया जाएगा, बोला जाएगा ऐसी स्किन हो जाएगी ये प्रोडक्ट लगाने से। तो आप मजबूर हो जाओगे, वहाँ पर मजबूर हो ही जाओगे। और इसी चीज़ के लिए आप लोगों को सचेत किया जाता है कि नहीं भाई ऐसा मत करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और नज़दीकी डॉक्टर की भी आप चेक कर लें भाई कि वो रियल है या झोला छाप है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी ये एक्सपोज हो चुके हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसको कहते हैं वो मुझे लगता है कोई इनसे सीखे। तो अभी जो थोड़ा बहुत इनका सही चल भी रहा था, अब मुझे नहीं लगता है कि उतना चलने वाला है। अब तो लोग इन पर मतलब करने ही नहीं वाले हैं, भरोसा ही नहीं करने वाले हैं। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियंस है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप में से कितने लोगों ने इनके वीडियो देखे थे और आपको ये जेन्युइन लगे थे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।